नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिससे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। सीधे बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, यूपी में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में ये उनकी सहमति बनी है, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने की सहमति बनी है। बता दें कि संघर्ष समिति की हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, आपको बता दें कि यूपी में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जहां 72 घंटे से पहले ही ये हड़ताल वापस ले ली गई है। बता दें कि बिना शर्त बिजली कर्मचारियों ने ये हड़ताल खत्म की है, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने की सहमति बनी है। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को खत्म हो गई है, जहां संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 65 घंटे से अधिक समय तक आंदोलन चला, जिसके बाद जनता परेशान थी और अब इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। हड़ताल रोक दी गई है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं ने बातचीत की, जिस बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और काम पर वापस जाने की बात कही, जहां सरकार की ओर से भरोसा मिला है कि जिन 3000 लोगों को निकाला गया था और 22 लोगों पर एजमा लगाया गया था और 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उन सभी को सरकार वापस लेगी। यानी कि हड़ताल के दौरान जिन लोगों पर, जिन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, सरकार उन सभी मुकदमों को वापस लेगी। और समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इस दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट के सम्मान में हड़ताल वापस ली गई है। हालांकि एक बार फिर से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को लिखित आश्वासन नहीं मिला है। सीधे तौर पर समिति के अध्यक्ष ने ये सारी जानकारी दी। उसके बाद ऊर्जा मंत्री के बाद उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री से बैठक में समझौते की बात हुई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये 72 घंटे की हड़ताल को 65 घंटे के अंदर ही खत्म कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान बैठक में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और काम पे वापस आने का भी ऐलान कर दिया है। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं हड़ताल के बाद भी ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से बैठक में हुई बात के बाद ये चीज़ तय की गई। सीधे सुनाते हैं क्या कुछ हड़ताल खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का, ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है, उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का, ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है, उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलेटिन में बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां बारिश के बाद सहारनपुर में एक घर पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे पूरे इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं।
सहारनपुर के मोहल्ला माधव नगर में रामधन शर्मा के घर पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से रामधन के मकान में लिंटर पर दरारें और दीवारों पर भी दरारें पड़ी हैं। इसके साथ ही घर में रखे बिजली के सभी उपकरण जलकर नष्ट हो गए हैं। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य आकाशीय बिजली कड़कने से और गरजने से दहशत में आ गए थे, तो वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। तो बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपने भतीजे का निमंत्रण कार्ड भेजा है। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में 23 दिन बाद भी 5 लाख के इनामी शूटर फरार हैं, तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी का न्योता भिजवाया है। शाइस्ता परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा है। बता दें कि मायावती ने शाइस्ता परवीन के साथ 39 लोगों को कार्ड भेजा है, तो वहीं शादी के कार्ड पहुंचने पर जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से शाइस्ता परवीन को भेजे गए निमंत्रण के बाद राजनीतिक गलियारों में भी बवाल मच गया है। जगह जगह लोग इसको लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं कई राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर सब कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने शाइस्ता परवीन को अपने भतीजे की शादी का कार्ड भेजा है। बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां बाहुबली विजय मिश्रा को 5 साल की सजा हुई है। भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 5 साल की सजा हुई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जनसभा में गोली लगाने से सरकारी गनर और बाकी लोगों के घायल होने के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, जहां पूर्व विधायक विजय शर्मा पर कई धाराओं में दोषी करार दिए जाने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कई बाकी धाराओं को लेकर भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं और सभी सजाएं अब एक साथ चलेंगी। बता दें कि विजय मिश्रा के गनर रहे संजय मौर्य पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा है, तो वहीं प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट के जज नवनीत सिंह ने ये फैसला सुनाया है, जहां प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 11 अप्रैल 2009 को घटना हुई थी, जिसमें विजय मिश्रा उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चुनावी सभा में पहुंचते ही फायरिंग की घटना हुई थी और इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जहां बाहुबली विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई गई है। बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां लिफ्ट में आग लगने से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी मोहन नगर के लिफ्ट में शनिवार की शाम आग लग गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त लिफ्ट के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था। बता दें कि सोसाइटी के कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया। इस घटना को लेकर रेजिडेंस में जबरदस्त दहशत बन गई थी, लेकिन लिफ्ट का प्रयोग करने से थोड़ा डरने के बाद अब मिली जानकारी के अनुसार ये घटना के वक्त लिफ्ट खाली बताई जा रही थी। अचानक लिफ्ट के बैटरी बॉक्स में स्पार्किंग से आग लगी थी। उस वक्त लिफ्ट बंद थी, इसलिए लिफ्ट में आग लगने की सूचना किसी को नहीं लग पाई थी। लेकिन जब आग ज़्यादा भड़कने लगी और धुआं बाहर निकलने लगा, तब सोसाइटी के कर्मचारियों को आग लगने की सूचना मिली। इस दौरान तत्काल से सारे कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर से लेकर आग पर काबू पाया। में बात संभल की कर लेते हैं, जहां आर कोल्ड स्टोरेज की दुर्घटना के बाद डीएम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की तरफ से एआर कोल्ड स्टोरेज में हुई दुखद घटना में मृतक परिजनों से यहां पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बनियाखेड़ा के ग्राम एतौल पहुंचकर मृतकों के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दी गई सहायता प्रदान किए जाने को लेकर आश्वासन दिया।
बुलेटिन में बात तो ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर 2 कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा के थाना धनकौर क्षेत्र में से होकर गुजर रही यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम को हादसा हुआ। यहां आगरा से नोएडा आने वाले मार्ग पर देर रात 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। इस दौरान एडिशनल डीसीपी राजीव दीक्षित ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात आगरा से नोएडा आने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार आर्टिगा और एक कार के बीच भीषण टक्कर हुई थी, जिस कारण दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, जबकि दूसरी गाड़ी सड़क पर ही पलट गई थी। इस घटना के कारण काफी देर तक यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम बाधित रहा, तो वहीं बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को हटाकर रास्ता खुलवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच की है और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच कर रही है, तो वहीं पीड़ित लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।